Hello friends, welcome to another practice question of triangles. This is the 37th question in the series. I will strongly urge you to go back and watch the previous 36 as well. The link to the entire playlist is down there in the description for your reference. ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीबीएसई एग्जाम्स ऑफ 2011 में, और इस चैनल पे हम आपके लिए पुराने सालों में पूछे हुए सारे क्वेश्चंस और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क के लिए आया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि देयर इज अ पोल ऑफ लेंथ 10 मीटर। एक पोल बना दिया है मैंने, और ये जो पोल है 10 मीटर का, ये एक शैडो कास्ट कर रहा है। ये जो पोल है 10 मीटर का, ये एक शैडो कास्ट कर रहा है 2 मीटर्स का। तो ये पोल है और ये इसकी 2 मीटर की शैडो है। तो ये 10 मीटर का पोल है और ये इसकी 2 मीटर की शैडो है। कंप्लीट करने के लिए राइट एंगल ट्राइंगल मैं ये पूरा ट्राइंगल बना देता हूँ। ओके, 10 मीटर का पोल, 2 मीटर की शैडो। एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 50 मीटर। इसी समय पे एक और ट्राइंगल है, एक और शैडो बन रही है एक दूसरे पोल की, जिसका जो हाइट दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है एक दूसरा पोल है जिसका हमको हाइट निकालना है, और इस पोल का जो हमको शैडो का लेंथ दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 मीटर। तो ये 50 मीटर का शैडो है और ये हाइट हमको पता नहीं है, तो मैं इस हाइट को y बोल देता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, अगर सन का पोजीशन किसी भी समय पे सेम है तो दोनों की शैडो का जो लेंथ होगा वो प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? जो भी आइटम है उसके हाइट के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों ट्राइंगल जो है बेसिकली ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे ये सिमिलर ट्राइंगल्स होंगे, क्योंकि दोनों आइटम के लिए जो सन का एंगल है वो सेम होगा। और अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो तीनों साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल होने का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि y/10, जो कि इस वाले साइड का परपेंडिकुलर और इस वाले साइड का, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, ये दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। सिमिलरली दोनों ट्राइंगल के जो बेस हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगे। तो y/10 इज इक्वल टू 50/2, और यहां से y/10 इज इक्वल टू 50/2, और यहां से हमको निकल के आ जाएगा कि y इज इक्वल टू 50/2 इंटू 10, और ये हो जाएगा 250 मीटर्स। इसका मतलब है कि ये जो टावर की हाइट है, द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 250 मीटर्स। ये हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक तरीके से चेक करने का ये भी है कि जो शैडो है उसका 5 टाइम्स ओरिजिनल हाइट है, तो यहाँ से भी जो शैडो है उसका 5 टाइम्स जो है वो ओरिजिनल हाइट होगा। तो 2 का 5 टाइम्स 10 था, तो 50 का 5 टाइम्स 250 होगा, और वही हमारा आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप ये क्वेश्चन 1 मार्क के लिए आया होगा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में। I hope you found the solution useful. Please do like, share, comment, and subscribe in case you want me to solve any other questions for you. Do put down your queries in the comments below. Till then, keep working hard, keep practicing hard. Cheers and God bless.